बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी शलजम गोश्त और बड़े डिफरेंट तरीके का शलजम गोश्त। आमतौर पे जो थोड़ा सा कसीलापन कड़वापन होता है शलजम का, उसकी वजह से बाज़ लोग शलजम गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। तो ये रेसिपी इस किस्म की रेसिपी है, इसमें ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे और इस तरीके से इसको तैयार करेंगे कि छोटे बच्चे भी बहुत शौक़ और ख़ुशी से फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है और एक स्पेशल फ्लेवर इस शलजम गोश्त के अंदर आप फील करेंगे। छोटी सी वीडियो स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आधा किलो चिकन और आधा किलो शलजम के साथ बना रही हूँ इस रेसिपी को। सबसे पहले कुकिंग पॉट में 1.5 पकाने वाला जो चम्मच है वो मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, हल्का सा इनको गर्म करना है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के डालें और इनको अच्छा सा ब्राउन करना है चम्मच चलाते हुए, ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड से प्याज ब्राउन हो जाए एक साइड से कच्ची रह जाए। थोड़ा चम्मच चलाते रहें इसके अंदर और अच्छा सा ब्राउन करेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो अच्छी बनेगी। ये देखें अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और अदरक। 1 मिनट तक फ्राई करें। जब लहसुन और अदरक की हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऐड करना है पानी का, ताकि पाउडर मसाले जो हैं एकदम से ऑयल में डालने से जो है वो हमारे जले नहीं। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून आपने डालना है इसके अंदर नमक, आधा किलो चिकन आधा किलो शलजम। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डाला है इसमें हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें ऐड करना है आपने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। ये भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है ग्रेवी को। अब इन पाउडर मसालों को 1-2 मिनट तक भूनना है, ताकि थोड़ा सा जो मिर्चों का कलर है वो निकल आए और थोड़ा कच्चापन जो है हल्दी और मिर्चों का वो भी कम हो जाए। सिर्फ 2 मिनट तक करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर रफली कटे हुए, 2 टमाटर। इन टमाटरों के छिलके मैंने तेज़ छुरी से उतार लिए हैं। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इनके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी का और इसको कर देंगे कवर, ताकि अच्छे से प्याज और जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर देने के बाद देखिए नरम हो चुके हैं टमाटर। थोड़ी सी भुनाई हम करेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स होकर ग्रेवी जो है यकजान हो जाएगी और ये जो जैसे टमाटर और प्याज आपके नज़र आते हैं ग्रेवी में वो नज़र आना बंद हो जाएंगे। ये देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट की भुनाई में कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन और चिकन ऐड करने के बाद अपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बल्कि इस ग्रेवी के साथ 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनना है। इसमें हम शामिल करेंगे अच्छी खुशबू के लिए, बेहतरीन खुशबू के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है उसको अगर आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखें तो उसकी खुशबू ज़्यादा निकल के आती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी हुई है और बग़ैर पानी लगाए 5 मिनट तक आपने इसको भूनना है। अगर आप पानी लगा देते हैं तो जो वो एक कच्चापन सा होता है ना, एक महक होती है चिकन की, वो इसमें रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल महक ना हो आपके चिकन के अंदर, जो एक नागवार महक होती है, और अच्छी खुशबू आए, तो आपने पानी लगाए बगैर 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है चिकन को इस मसाले के साथ। अब इसमें पहले ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और इसके बाद ऐड करेंगे शलजम। जहाँ भी आपने ये ख्याल करना है कि जब तक सब्ज़ी का अपना पानी खुश्क ना हो जाए आपने बाहर से पानी इसमें ऐड नहीं करना। पूरे 5 मिनट तक मज़ीद इसको भूनेंगे चिकन के साथ। 5 मिनट हम पहले ही चिकन को भून चुके हैं, 5 मिनट शलजम के साथ इसको भूनेंगे और इस भुनाई के बाद हम इसको गलाएंगे तो ये शलजम का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हमने डालना है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे कि एक ख़ास फ्लेवर बनता है, आमचूर का पाउडर। 1/2 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें। इसकी जो खटास है, इसके कसेले कड़वेपन को बिल्कुल बैलेंस कर देती है। यहाँ भुनाई में ही आपने जो है ना हरा धनिया मुट्ठी भर इसके अंदर ऐड कर देना है। बाज़ लोग चीनी ऐड करते हैं शलजम के सालन के अंदर, लेकिन उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता जितना कि आमचूर पाउडर से। ख़ास तौर पे करेले की भुजिया और शलजम के जो ये भुजिया है इसमें आमचूर पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब जी मैंने इसमें 1 कप भर के पानी ऐड कर दिया है और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। 10 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। इसमें बिल्कुल घुलाना नहीं हम शलजम को, यानी बिल्कुल मैश नहीं कर देना, बल्कि ये इंतहाई नरम होने के बावजूद अपनी शक्ल जो है बरकरार रखेंगे शलजम। बहुत मज़ेदार ये भुजिया लगती है। चपातियों के साथ खाएं या बॉयल चावल के साथ, शलजम गोश्त की ये भुजिया बहुत ही मज़े की बनती है। चिकन के साथ बनाएं, मटन या बीफ के साथ बनाएं। मैंने इससे पहले मटन बीफ के साथ भी शलजम गोश्त की रेसिपी दी थी और शलजम पालक की मेरी रेसिपी तो इतनी वायरल हुई कि लाखों में उस पर अपने व्यूज़ दिए और बहुत पसंद किया। उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको इसी तरह पसंद आएगी। अब एंड पे गार्निशिंग के लिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला, हरी मिर्चें और फ्रेश हरा धनिया डाल दिया और सर्विंग के लिए रेडी है चटपटी मज़ेदार शलजम और चिकन की ये भुजिया।
सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल पर सब्जियों की इससे पहले भी बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर आपने बेतहाशा अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए। इस रेसिपी के बाद भी आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क, किस शहर से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फूडीज़ फैमिली इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और आपकी सपोर्ट जो है मुसलसल मुझे मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़मन में अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मुझे वो भी लिख भेजें। आपकी फरमाइशों को पूरा करना मुझे बहुत खुशी देता है।